पबजी चल रहा है, कुछ पढ़ाई कर, आईएएस बन के दिखा रहा है लोगों को। ये पबजी नहीं खेलना, कुछ पढ़ लिख के आईएएस बनूंगा। इतनी पिटाई खाने के बाद मेरी अकल ठिकाने आ गई और मैंने बोल तो दिया कि मैं आईएएस बनूंगा, बट मैं आईएएस बनूंगा कैसे, मेरे को तो वो भी नहीं पता। तो आईएएस बनने के लिए हमारे मस्तिष्क में कौन सी ऊर्जा और हमारे शरीर में ऐसी कौन सी फौलादी ताकत होनी चाहिए, ये जानने के लिए मैंने गूगल पापा पे सर्च किया और उन्होंने हमें एक दिव्य दस्तावेज दिया जिसको हम आम भाषा में सिलेबस कहते हैं। तो वो मैं प्रिंट करवा के ले और उसको छुपते छुपाते मैं अपने घर में ले गया ताकि मेरे अलावा उस दस्तावेज में लिखी दिव्य जानकारियों को कोई और ना पढ़ रहे। और मैंने अपने घर के एक सुनसान से कोने में जहाँ पे कोई आता जाता ना हो वहाँ पे उसको पढ़ना शुरू किया। उसका पहला पन्ना पढ़ते ही मैं अचंभित हो गया। फिर मैंने अगला पन्ना पलटा, इसमें सृष्टि की मुझे कुछ ऐसी जानकारियां पता लगी जो कि इस एग्जाम में पूछी जाने वाली थी। और फिर मैंने अगला पन्ना पलटा और ये चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जोक सपाटी स्टेज पे मैं यही सोच रहा था कि इस सिलेबस को खत्म करने के लिए मुझे कितने जन्म लगेंगे, और ये सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद मेरा कुछ ऐसा हाल हुआ। तो गाइज ये सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद और इंटरनेट पे बहुत सारी खोजबीन करने के बाद मुझे इस एग्जाम के बारे में ये पता चलता है कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक ऐसी बॉडी है जो कि आईएएस आईपीएस ना जाने और कितने सारे पोस्ट के एग्जाम कंडक्ट कराती है। और आप सब एक फैक्ट जान के शौक हो जाओगे, मतलब हर साल 12 से 13 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, समझ रहे हो। और हर साल जो आईएएस की पोस्ट की वैकेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 180 कुछ होती है, ठीक है। 12 से 13 लाख बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 180 बच्चे आईएएस बनते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना खतरनाक कंपटीशन है ये एग्जाम को, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड माना जाता है। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इतना टफ एग्जाम होता है। इस एग्जाम की होती है पूरी 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिम्स, सेकंड होती है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। तो मतलब प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट होता है जीएस और सेकंड होता है सीसेट क्वालिफाइंग होता है। और जीएस के ऊपर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसमें अगर हमारा नाम आ जाए तो हम पहुंचेंगे मेंस के एग्जाम में। और मेंस के एग्जाम में टोटल होते हैं 9 पेपर, ठीक है, नीचे का रहा। उसमें 9 पेपर होते हैं जिसमें से 7 के ऊपर हमारी मेरिट लिस्ट बनती है और 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। तो उन 7 पेपर में हम अच्छे मार्क्स लाके हम जा सकते हैं इंटरव्यू में। और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। इंटरव्यू के मार्क्स और उन 7 पेपर के मार्क्स को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। हमें पता लगता है कि भाई हमें कौन सी पोस्ट मिली है, आईएएस आईपीएस आईएफएस। तो ऐसा पूरा सिलेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है इनका। चलो अपनी आईएएस की प्रिपरेशन को हम शुरू करते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज के पूरे दिन आपका भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह रहने वाला है। मतलब आज की वीडियो में हम यूपीएससी का सिलेबस कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। और आज के दिन हम थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। तो मतलब यूपीएससी का जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो मैंने 4 पर्चियाँ बना दी हैं, इसमें मैंने मतलब चारों सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं। तो मतलब मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा ये अकड़ बकड़ वाला तरीका ही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब बहुत स्टूपिड लगेगा आपको सुनने में, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। तो एक सब्जेक्ट तो करना, उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी सब्जेक्ट हमारा इनमें से आएगा वो कोमल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक एनसीईआरटी उसकी स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम मतलब थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे क्योंकि 24 आवर्स का चैलेंज है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को फर्दर कंटिन्यू करूं तो आप सब जरूर से कमेंट कर देना, मैं इसकी पूरी तगड़ी वाली सीरीज स्टार्ट करूंगा अपने चैनल पर, ठीक है। तो चलो कोमल उठाओ एक पर्ची। क्या आया भाई, ये क्या सिलेक्ट कर लिया तूने? हिस्ट्री। चला आईएएस बनने। कॉलेज की पढ़ाई हो नहीं रही और तू आईएएस ट्राई करेगा। कॉलेज में बार-बार फेल हो रहा है। तो हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तेरे से नहीं हो पाएगा। कर कर ही खा दिया तो क्या कर लेगी तू? अपनी शक्ल देखी है कभी मेरे को जो बोल रही है? क्या खींच कर क्या लगा कुछ आता रहता है। मेरे को बता रही है कि क्या करना है। मतलब हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले, लेकिन पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि भाई हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है अच्छे से। तो वो चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो अब टाइम आ गया था मुझे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने का, जिसको मैंने बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर मैं बनाने लग जाता हूँ आज के दिन का पूरा रोड मैप। तो भाई जो भी हमारे फॉर्चून में था कि मतलब हम हिस्ट्री करेंगे, तो मतलब मैंने हिस्ट्री का पूरा रोड मैप बना लिया कि आज हम कैसे कैसे करने वाले और हिस्ट्री में होता क्या क्या। तो हिस्ट्री में होती हैं 5-6 चीज़ें। एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले अगर बेसिक से करना तो हमें 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे को तो हिस्ट्री मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे को हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सख्त नफरत है। लेकिन भाई अगर यूपीएससी क्रैक करना तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्यों हिला डाला ना। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक होगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपना बेस तैयार करेंगे अच्छे से। और अगर हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है उसके लिए पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें थोड़ा बहुत
पता लग जाता कि भाई इन फ्यूचर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा मिशन रहने वाला है वो होने वाला है, हम क्लास 6 की हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। जो मतलब बेसिकली जितना मैंने सुना था वीडियोस में कि मतलब 6th में एंशिएंट हिस्ट्री है, 7th में मेडिवल हिस्ट्री और 8th में मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हिसाब है, तो हम 6th की करने वाले हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, प्लस बुक को पढ़ने के साथ साथ उसकी बुक रीडिंग भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल सवाल जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि हमें एक टीचर ढूंढना पड़ेगा जो हमें पढ़ाए। और भाई मैं तो कोई इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास कि मैं भाई कोई कोचिंग जाके लगाऊंगा, या मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे हों कि मैं बुक सारी खरीद के ले आऊँ से लेकर 12th की NCERT। तो अभी हमें अपने सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे जो हमारे बजट फ्रेंडली और मतलब सोर्स ढूंढते हैं कि हमें भाई पढ़ना कहाँ से है। इसके बाद भाई मैं एक गुरु की तलाश करने लग जाता हूँ जो कि मुझे प्रशिक्षण देगा इस UPSC की अग्नि परीक्षा को क्लियर करने में। तो गाइस अभी फाइनली हमें एक प्लेलिस्ट भी मिल चुकी है, ये देखो, ये मतलब मुझे कुछ मिला 6th की NCERT का। इन्होंने मतलब सारे चैप्टर्स कराए हैं और इनके टोटल लेक्चर्स की ड्यूरेशन जो है ना वो कुछ 12 आवर प्लस है। तो मतलब आज हम अपना बेसिक यही मिशन लेके चलेंगे कि हम कम से कम 2 या 3 चैप्टर तक तो हम कर ही लें बुक रीडिंग के साथ। और बुक रीडिंग के लिए भी आप सब सोच रहे हो कि भाई तूने तो बुक्स भी नहीं ली, तू पढ़ेगा कहाँ से? तो बुक रीडिंग के लिए भी हमें एक ऐप मिल चुका है, ये देखो, ये NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन के नाम से ऐप है। इसमें मतलब NCERT की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम प्लस उसके सोल्यूशंस, उसके नोट्स और NCERT की वीडियोस सब अवेलेबल है। और ये देखो भाई हमारी 6th की हिस्ट्री, ये हमने करनी है और इसमें हमें सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं। मतलब एक टाइप से देखा जाए तो वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब बुक हाथ में पकड़ के पढ़ने में उसको अलग मज़ा आता है, लेकिन मतलब अपनी जेब को देखते हुए भाई बहुत बहुत अच्छा है, ये इसी से कर लेंगे। तो चलो अपनी प्रिपरेशन को हम शुरू करते हैं। गाइस अभी मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा था और अभी मैंने ये पढ़ लिया कि 6th क्लास की हिस्ट्री में पहला चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ठीक है। इसमें हमें मतलब एंशिएंट पास्ट के बारे में बताया कि मतलब वो खाते क्या थे, जो पुराने ज़माने में लोग थे वो पहनते क्या थे और वो रहते कहाँ पे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और उनके कुछ सेटलमेंट्स के बारे में भी पढ़ा। अभी मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मतलब आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होता है ना, जिसमें आपने शुरू से इंटरेस्ट दिखाया होता है या जो आपको पढ़ाया जाता है उसको करने में आपको थोड़ी आसानी होती है। लेकिन भाई हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर है, तो मतलब मेरे को पॉलिटिकल साइंस में है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, ठीक है। बट हिस्ट्री कुछ नहीं ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, आप सभी पढ़ सकते हो। इसमें मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया जैसे कि वो बुक्स वाला ऐप हुआ या जो टीचर हुआ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, आप सबको भी अगर पढ़ना हो तो आप सभी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा कि मैंने मतलब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की और खाना वाना खा के नहा धो के मैं तैयार हो गया, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज की इंटर्नशिप अटेंड करने। मतलब 10 दिन की इंटर्नशिप होती है, मेरा स्किल योगा था, फिर हम वहाँ पे 1-2 घंटे अटेंड करके आएंगे क्योंकि भाई मार्क्स मिलते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट हो। और हाँ आज की वीडियो में ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई चीट कर रहा हूँ, मतलब अपनी इंटर्नशिप अटेंड करने जा रहा हूँ, इसको छोड़ के अपना चैलेंज दिया भाई। ये सब चैलेंजेस हमारी डेली लाइफ में आते रहते हैं, बट हमने इसको मैनेज करते हुए कैसे अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो चलो अपने काम को भी साइड पे रखेंगे और प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी चलो इसको जल्दी से अटेंड करके आते हैं, फिर अपनी आगे की NCERT खत्म करते हैं। इसके बाद भाई हम निकल जाते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की ओर। और मतलब सच बताऊँ तो मेट्रोडोर में जो मेरे साथ आंटी बैठी थी वो बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बट भाई वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और उनकी वजह से भाई मेरा दम घुट गया, सीट बहुत ज़्यादा छोटी थी। भाई पहुँच गए जहाँ पे इंटर्नशिप होनी है, यहीं पे होती है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। उसके बाद भाई हम जाते हैं इंटर्नशिप अटेंड करते हैं, बहुत सारा योगा करते हैं। भाई अभी फाइनली जाके इंटर्नशिप खत्म होगी, मतलब प्रॉपर ख़त्म नहीं, अभी 7 दिन और जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। योगा करवा दिया इन्होंने, मतलब जोड़ों में दर्द हो गया अच्छे से। बस भाई इंटर्नशिप जल्दी से ख़त्म करके मैं पहुँचता हूँ अपने घर पे, क्योंकि मेरे को करनी है सबसे पहले NCERT स्टार्ट और अपना चैलेंज ख़त्म। तो गाइस अभी मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा था और मैंने मतलब 2 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिए NCERT 6th के। और मतलब बुक रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स उनके नोट्स बनाना ही पढ़ाई नहीं होती, बुक रीडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बुक रीडिंग के लिए कुछ मैंने आपको ऐप दिखाया था, मैं उसी से बुक रीडिंग करने वाला भाई। उसके बाद मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया और भाई बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब लेक्चर्स उनके नोट्स बनाना बहुत ईजी है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना भाई थोड़ी बहुत फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक UPSC एस्पिरेंट को फिजिकली भी फिट होना चाहिए। फिर हमने की बहुत सारी एक्सरसाइज। भाई अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 11 बजने वाले और आपका भाई मतलब सुबह से लगातार पढ़े जा रहे हैं। NCERT हमें किसी भी तरह से कवर करनी थी और भाई मैंने कम से कम 2 चैप्टर कर लिए इसके NCERT और मैंने नई कॉपी भी लगा ली। तो भाई मतलब हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया मेरे दिमाग के अंदर। अब भाई ये फटा जा रहा है, मतलब आगे चैप्टर्स करने की और एक्साइटमेंट बढ़ रही है धीरे धीरे। तो मतलब जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं उसमें हमारी प्रोग्रेस अपने आप ही होने लगती है। और भाई हर अपने अपने काम की ना अपनी अपनी डिफिकल्टी होती है, जैसे वीडियो बनाना अपनी डिफिकल्टी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना अपनी डिफिकल्टी है, मतलब इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है। तो मतलब आप इंटरेस्ट से कोई काम करोगे तो भगवान भी उस चीज़ में आपका साथ देता है। एक एस्पिरेंट की लाइफ आसान नहीं होती, मतलब उसको
कॉन्टिन्यूसली अपना टाइम देंगे, मतलब आज के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसे से भी इम्पोर्टेंट है ना जो, वो है टाइम। मतलब हम जिस चीज़ में आज अपना टाइम दे रहे हैं वो कल जाके हमें आउटपुट देगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपना जो टाइम है वो बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट करें, जो कि आने वाले टाइम में हमें आउटपुट अच्छा दे, ठीक है। तो मतलब भाई जो एक एस्पिरेंट होता है वो क्या करता है, दिन भर पढ़ता रहता है भाई, उसकी पीठ दुखने लगती है, लेकिन भाई उसका एफर्ट और डेडिकेशन मैटर करता है। आज तो मैंने मतलब बहुत कम पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, सोने का टाइम वो अपना कम कर लेते हैं पढ़ाई की वजह से। और भाई यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कवर करने में जान निकल जाती है। कोई नहीं भाई, आज की वीडियो में मज़ा भी आया भाई, पढ़ाई इतनी भी कोई बोरिंग नहीं है, मज़ा आता है पढ़ने में। और हिस्ट्री में हमें पुरानी इतिहास को जानने का मौका मिला। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अच्छी सी चैलेंज वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।